मैं वो बोलती हूँ। ये 14वें श्लोक में प्रभु ने, भगवान जी ने सृष्टि चक्र के बारे में, साइकिल के बारे में बताया कि सभी प्राणियों के लिए, आपका चाहे वो, 14 हाँ जी, आपका 14th श्लोक है। 15th। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये 15वां श्लोक है। इससे पहले 14वें श्लोक में भगवान जी ने बताया कि मनुष्यों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों जिनकी उनकी उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति के लिए, वृद्धि के लिए, पोषण के लिए अन्न और खाद्य पदार्थ की जरूरत है। जैसे जैसे जिसका भोजन, उसको वो भोजन की आवश्यकता रहेगी। और ये जो भोजन और अन्न है, ये वर्षा से होगा। वर्षा यज्ञ से संभव है, सकाम कर्मों से संभव है। तो ये एक सृष्टि चक्र है जो कि 14वें श्लोक में बताया गया। अब सृष्टि के जितने भी जीव हैं, उनमें से मनुष्य ही मुझे लगता है कि एक ऐसा है जो कि दूसरे जीवों का भरण पोषण करने में समर्थ है। और ये मनुष्य की खास जिम्मेवारी रहेगी, ड्यूटी रहेगी कि वो सोच समझकर जितना भी हमें काम करना है, सकाम कर्म करे। यज्ञ वही हुआ जहां पर कि सकाम कर्म हुए, है ना। यज्ञ में हवन, दान, तप, ये तो सब आएंगे ही, मगर उसके साथ जो सकाम कर्म वो कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, नेचर को बचाने के लिए, यहाँ पर नेचर की बात हो रही है, तो हम नेचर को ही लेते हैं कि नेचर को बचाने के लिए जो वो कर्म करेगा वो यज्ञ के रूप में परिणित होंगे। अन्न होगा, नेचुरल बैलेंस बनेगा और नेचर में और मनुष्य में हार्मनी बनेगी। और इससे सभी जो है, चाहे वो वेजिटेशन हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, सभी के लिए लाभ रहेगा। तो जो यज्ञ है, मुझे लगता है कि एक हवन या आहुति देने तक सीमित नहीं है, परंतु यज्ञ जो यहाँ पर मुझे समझ आया वो ये है कि दूसरों की भलाई के लिए काम करना, नेचर को बैलेंस बनाने के लिए काम करना, सबके हित के लिए काम करना। ये मुझे समझ आया कि यहाँ पर यज्ञ इस बात के लिए कहा गया। तो जब हम इसमें ये है कि सबसे पहले तो है कि जो भी प्रकृति ने का है उसमें ज्यादा छेड़छाड़ ना करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि वर्षा हो। जैसे कि अभी आपने बताया कि इतनी ये हो रही है छेड़छाड़ की, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इस तरह से जो है प्रकृति को दूषित किया जा रहा है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी हमारी सभी जरूरतें पूरी करेंगी। जब हम उसका ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारी सभी जो है जरूरतें पूरी करेगी। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें उसे सोच समझकर यूज करना चाहिए। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, पानी है, पेड़ पौधे हैं, जो भी है, हमें उसे सोच समझकर हमें यूज करना चाहिए। तो इसके लिए शास्त्रों में, हमारे वेदों में विधि बताई गई है। और यहाँ पर कहा गया है जो वेद हैं वो ब्रह्म के समान है, यानी परमात्मा के समान है। और उसमें जो बताई हुई विधि है उसी को हमें, उसको फॉलो करते हुए हमें हमेशा सकाम कर्म करने चाहिए। पर और वही जब हम सकाम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, नेचर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नेचर के साथ संतुलन बनाए रखेंगे, तो वही भगवान का भी वास होगा और हमारी सबकी जरूरतें पूरी होंगी और हम मुझे लगता है कि खुश भी रहेंगे और आध्यात्मिक रास्ते की तरफ भी हम चलेंगे। तो इसके बाद जो है श्लोक 16 है। करना चाहूंगा बहन जी। हाँ जी, एक करेक्शन करना चाहूंगा। हाँ आप जी, हाँ जी, जरूर। आप मेरे ख्याल जहां पर निष्काम बोलना चाहिए वहां पे सकाम बोलते जा रहे हो। हाँ, आप बोलना, ये
हाँ भाव वो आपका कुछ, शायद निष्काम का रहा होगा, पर आप हाँ बोल हाँ नहीं हाँ, सकते ठीक काम रहे, ठीक है ठीक ना? ठीक ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। हाँ जी। अब श्लोक नंबर 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ न सजीवति। तो इसमें ये बताया गया कि जो इस नेचुरल सर्कल से अलग हटकर चल रहे हैं, उनका क्या, जो कि इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका क्या है। कि जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुरूप अनुकूल नहीं बरतते, अपना कर्तव्य पालन नहीं करते, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी जब हम इसको, ये जो सृष्टि चक्र है, ये सभी के ये प्रकृति की एक सुव्यवस्था है, ताकि प्रकृति जो सबका भरण पोषण हो सके, सभी सही से रह सके, सभी प्रसन्नचित रह सके। परंतु हमारा दायित्व ये है कि हमें अपने इसको फॉलो करना है, नेचर के साथ हार्मनी बनाकर हमें चलना है। मगर आज के मनुष्य स्पेशली जब अपने कर्तव्य को भूलकर अपनी कामनाओं से प्रेरित होकर संसारिक भोगों में लगे रहते हैं, और एक दूसरे की आगे जाने की होड़ में जब वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं और अपने अपने हित के बारे में ही सोचेंगे, उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो लोभवश जो है गलत तरीके भी अपनाएंगे धन कमाने के लिए, भोग विलासों के लिए वो गलत तरीके से धन भी कमाएंगे और भोग विलासों में लिप्त रहेंगे। तो इससे जो है, जो प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा, रिदम नहीं होगा, और वो प्रकृति के ट्रैक को नहीं फॉलो करेंगे, तो हमारा जो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसा मनुष्य यहाँ पर ये बोला है कि जो अपनी इंद्रियों में ही रमण करता रहेगा, केवल अपने लिए ही जिएगा, वो जो है दुख का भागी बनेगा। एक टाइम उसे सुख तो मिल सकता है, मगर वो भूल जाता है कि सुख के पीछे दुख भी अवश्य आएगा, सुख हमेशा रहने वाला नहीं है, सुख भी दुख भी आएगा, वो ये भूल जाता है। परंतु वो ऐसे में उसे चाहिए, वो व्यर्थ ही अपना जीवन बिता रहा है, जो कि इस तरह से अपना इंद्रियों के भोगों में रमण कर रहा है, वो व्यर्थ ही अपना जीवन बिता रहा है। सच्चा काम सही तो ये है कि अगर हम ज्ञान के पीछे रहें, हम आध्यात्मिक रास्ते में चलें और परमात्मा की तरफ चलें, अपने कर्तव्य जो हमारे को शास्त्रों ने बताए हैं उसके अनुसार अपने कर्तव्य करते रहें, उनका पालन करें, तो फिर हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि भगवत प्राप्ति या आध्यात्मिक रास्ता हमारे लिए और अधिक सुगम हो जाएगा। हरिओम, धन्यवाद। बहुत अच्छे से बहन देखना, म्यूट करना डिस्टर्बेंस। हाँ जी, हाँ जी। तो इन 2 श्लोकों में भगवान जी ने बताया कि 15वें श्लोक में वो कहते हैं कि सर मुझे कहीं काम जाना पड़ रहा है, मैं आपको होस्ट दे जाऊं, आप बाद में एंड कर देना, आप मीटिंग बाद में। ठीक, सॉरी सर। बिल्कुल, नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी। डॉली बहन जी कुछ बोलना चाह रही? नहीं, वो गलती से हो गया। ओके। और ये भी नोटिस कर रही थी मैं, जब 2 लोगों का अनम्यूट हो रहा है ना तब इको हो रही है, इसीलिए सर मैं आपका बार बार म्यूट कर रही थी जब 2 लोग। हाँ जी, क्या था, मैं जा रहा था बार। ठीक। बत्रा सर ने ज्वाइन किया हुआ है आज, प्लीज उनसे जरूर बाद में श्लोकों पर थोड़ा पूछेंगे, जानेंगे। बिल्कुल।
तो हाँ जी, इन श्लोकों पर कोई बोलना चाहे कुछ तो मोस्ट वेलकम। श्लोक नंबर 15 और 16। एक मैसेज पढ़ा सर थोड़े दिन कल परसों ही मैंने मैसेज, उसमें था बोलो। भी जहाँ 2-3 साल इंसान रह लेता है ना, वहाँ वो हरियाली खत्म कर देता है और फिर हरियाली को देखने के लिए पहाड़ों की तरफ भागता है। बिल्कुल हाँ जी। सही है। तो भगवान जी ने इस 15 श्लोक में कहा है कि हर किसी, हर जीव वेदों में कर्म नियत किए गए। हर किसी, जो सृष्टि का हर कोई प्राणी है, जीव है, उसे कौन सा कर्म करना है, ये कुसुमलता बहन जी आपके यहाँ बहुत, जरा अनम्यूट रखिएगा। मेरा म्यूट है सर। नहीं, कुसुमलता बहन जी की बात कर रहा हूँ। तो भगवान जी कहते हैं कि वेदों में हर प्राणी के लिए जो उसके कर्तव्य कर्म है वो निहित किए गए। तो वेदों को अगर हम एक अभी अलग भी कर दें, तो आप अपने जीवन पर हर व्यक्ति अगर नजर डालें तो वो जिस भी काम में लगा हुआ, अगर उसका संपादन वो ढंग से करता है, ढंग से मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, जो उसके लिए कर्म मिला है उसमें 100% देता है वो, तो वो इस सृष्टि यज्ञ का एक हिस्सा है और उसमें वह सहयोग ही करता है। तो जो हमारे वेदों में हम कर्म निश्चित किए गए हैं, उससे ये पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार नहीं करना चाहिए। ये सारे उत्तर जो हैं वेदों में कहिए, प्रकृति में कहिए, ईश्वर कहिए, मतलब हमें अपने चारों ओर इन चीजों का उत्तर मिल जाता है। और जो वेदाध्ययन है, शास्त्रों का अध्ययन है, वो इसीलिए किया जाता है कि मनुष्य जो गलत कर्म है उनसे बचे। और अगर मनुष्य निहित कर्म या उत्तम कर्म करता रहे तो उससे उसके मन का शुद्धिकरण होता चले जाएगा और उसमें ज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी। लेकिन जो ये जो निर्देशित कर्म हैं, इनके विरुद्ध कर्म करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस सृष्टि चक्र का हिस्सा नहीं है, इस सृष्टि चक्र के यज्ञ में अपनी आहुति नहीं डाल रहा, अपना सहयोग नहीं कर रहा। तो कर्म वही है जिसके अंदर दैवी भाव, जिसके अंदर सबके हित की कामना, जिसके अंदर निस्वार्थ भाव, जिसके अंदर निष्काम भाव, जहां मनुष्य स्वार्थ के अंदर लिप्त हो गया, इसका मतलब ये है कि वो अपने इंद्रियों के जो भोग हैं उनके तुष्टिकरण में लगा है। तो जो मनुष्य निष्काम कर्म करता है वो धीरे 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 अपने जो आध्यात्मिक पथ है उसके ऊपर प्रगति करता चला जाता है। तो शास्त्रों की मर्यादा का पालन करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये और जो महापुरुषों ने शास्त्रों में हमें कहा है, करने के लिए कहा है और करने से बचने के लिए जो कहा है, उन सभी बातों का ध्यान रखना मनुष्य का कर्तव्य है और दायित्व भी है, ताकि इस समाज का ताना बाना ना बिगड़े, सृष्टि की सुव्यवस्था बनी रहे और संतुलन बना रहे। जो जन कल्याण को अपना कल्याण समझता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और
परोपकार को ही अपना उपकार समझता है। आप ये देखिए कि जब हम ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो उससे दूसरों का पता नहीं भला होता है कि नहीं, दूसरे पता नहीं सुखी होते हैं कि नहीं, लेकिन वो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आपके माइंड पे बहुत अच्छा एक प्रभाव डालती है और उससे आप जरूर सुखमय हो जाते हैं। तो दूसरों के कल्याण की कामना करने से, वो ईश्वर का काम है वो देखना कि वो कल्याण दूसरों का कैसे करते हैं, पर जब हम दूसरों के कल्याण का भाव रखते हैं तो उसमें हमारा कल्याण सबसे पहले होता है। तो हमेशा इस भाव से कर्म करें कि दूसरों का हित हो, तो अपना हित अपने आप सधता चला जाता है। लेकिन जो मनुष्य केवल अपने हित में काम करता है वो अपना तो सर्वनाश करता ही करता है, लेकिन सृष्टि का जो संतुलन है उसको भी बिगाड़ता है, सृष्टि में असंतुलन पैदा करता है। इसलिए भगवान जी ने ऐसे व्यक्तियों को चोर और पापी कहा। तो महानारायण उपनिषद में एक बात कही गई है कि यज्ञ से देवताओं ने स्वर्ग प्राप्त किया एवं असुरों को भी पराजित किया। यज्ञ से शत्रु भी मित्रवत बन जाते हैं। यज्ञ में सभी प्रकार के गुण समाहित हैं, इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म मानते हैं। तो यहाँ पर यज्ञ का जो अर्थ है वो केवल, जैसे सुधा बहन जी ने बताया, कि उसका केवल अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि एक हवन कुंड जलाया, उसमें अग्नि प्रज्वलित की और उसमें आहुतियां डाली, नहीं, इसका केवल यही अर्थ नहीं है। यज्ञ का अर्थ है कि अपने कर्म को, अपने अपने नियत कर्मों को, कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करते जाना और इस सृष्टि चक्र में अपना पूर्ण सहयोग देना। और फिर जो नेक्स्ट श्लोक था उसमें कहा कि जो इस यज्ञ चक्र को नहीं चलाता या यज्ञ में जीवन नहीं जीता, कहा कि वो या तो इंद्रियों के सुख में डूबा रहता है और वह पापायु है, और साथ में कहा वह व्यर्थ ही जीता है। तो इसमें एकदम से क्लियर कर दिया है कि जो मनुष्य इस यज्ञ चक्र में, जो सृष्टि चक्र का यज्ञ है, इसमें अपना रोल ठीक से नहीं निभाता या अपना सहयोग नहीं करता या अपने कर्तव्य कर्म नहीं करता, किसी तरह से भी समझ लेना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने इंद्रियों के सुखों के ऊपर ही आश्रित है। उसने केवल ऐश्वर्य भोगों को ही अपना, और जब विषय भोगों में मनुष्य लगा रहता है और अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तो भगवान जी कहते हैं कि विषय भोगों में लगकर अपने कर्तव्य कर्म को भूलना पाप है। और भोग के लिए, स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट देना, किसी का नुकसान पहुंचाना, ये सब पाप है। और जो पाप करने वाला है उससे कोई अच्छा कर्म हो नहीं सकता। और ऐसे कि जो जीवन है वो व्यर्थ है, क्योंकि इस संसार के अंदर पूजा शक्ति की होती है और मनुष्य के अंदर ये विशेषताएं हैं। हालांकि सुधा बहन जी कह रहे थे कि केवल मनुष्य के पास ही ये क्या नाम है, शक्ति है कि वो इस सृष्टि चक्र में अपना हिस्सा दे सकता है, परंतु ऐसा नहीं है बहन जी। मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप ये देखिए कि हम जब अपना अनाज बोते हैं खेतों के अंदर, तो उस अनाज को उपजाने के लिए ना जाने कितने लोग काम करते हैं। पृथ्वी अपना काम करती है, वायु अपना काम करती है, जल अपना काम करता है, सूर्य अपना काम करता है, जो धरती के बीच जीवाणु हैं वो अपना काम करते हैं। तो केवल मनुष्य ही इस सृष्टि चक्र के अंदर कार्यरत नहीं है, सृष्टि का हर अंग कार्य कर रहा है। और किसी भी सृष्टि के अंग की हम ये सोचें कि हमारी उस कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो यह थोड़ा गलत हो जाएगा। हर सृष्टि चक्र का हर अंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मनुष्य का रोल है। किसी का भी रोल हम कमतर करके नहीं आंक सकते।
और अपने स्वार्थ के लिए तो कर्म करना भगवान जी ने पाप तो लिखा ही है। और यज्ञ का जो चक्र है उसमें जब हम सुचारू रूप से अपना कर्तव्य कर्म करते रहते हैं, उस चक्र को अपने सहयोग से उस संतुलन बनाए रखने में अपना सहयोग करते हैं, तो उससे पूरे जगत का, पूरे कॉस्मोस का कल्याण होता है। और कहा इस श्लोक में कि यज्ञ के कर्मों में ब्रह्म स्वयं निवास करता है। ब्रह्म के आदेशानुसार करने से जो वर्षा है वो समय पर बरसती है, और वर्षा से अन्न की कमी नहीं रहती। जहाँ अन्न है वहीं धन है, बल विद्या संपन्न जीवन होता है। इस प्रकार यज्ञ से ही जगत का जीवन है। तो आप सबने अपना अपना जो भी श्लोक कहे बहुत ही बढ़िया तरीके से कहे। और अब जय गोपाल जी अपना 8वां श्लोक तैयार करके आए हैं, उनसे पहले सुनते हैं, फिर बत्रा जी के पास चलेंगे। जी जय श्री कृष्ण जी। भाजी मैं तो लिखा हुआ है जी, मेरा आपकी तरह और मोदी की तरह तो बोलिया नहीं जाता जिस तरह, मैं तो लिख के ही तैयारी करी हुई है। मैं बता दूंगी 7वां और 9वां कल बोल रहा था, 8वें की जो तैयारी करी है वह लिख के करी है मैं, 2-3 गीता मसीह। अच्छा, इस श्लोक में भगवान जी ने तो कर्म करने के लिए ही कर्म पर ही जोर दिया कि कर्म करना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से यही कहा है, तुम अच्छे कर्म अवश्य करो, कर्मों को ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। अर्थात कर्म ना करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। कर्मों को ना करके निठल्ले बनने को भी अनुचित ठहराया गया, वैसे भी निठल्ले बनने को भी उचित ठहराया गया। वैसे भी कर्म करने से हमारे पूर्व के बंधन कटते हैं। अगर हम कर्म छोड़ते हैं तो संस्कार भी हमारे अंदर ज्यों के त्यों बने रहते हैं, और कर्म बंधन का आगमन होता रहता है। कर्म बंधन हमारे ज्यादा बनने शुरू होते हैं अगर हम कर्मों को नहीं करते। कर्म त्याग करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करने से ही हमारे कर्म बंधन कटते हैं और हमारा अंतःकरण भी निर्मल होता है। हेलो सर। परिवार, हेलो सर। हेलो हेलो, हाँ जी आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ जी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। परिवार के लिए, संबंधों के लिए, व्यापार के लिए कर्म करना हमारे पूर्व जन्मों के संबंध हैं। इनमें कर्मों द्वारा ही निर्मलता ला सकते हैं। कर्म ना करने से तमोगुण की अर्थात आलस्य निद्रा की वृद्धि होती है। गीता जी जैसे महान ग्रंथ में कर्म फल की इच्छा ना करके कर्म करने को कहा गया है। कर्मों को ना करने से इस शरीर का चलना भी असंभव है। अन्न पानी से शरीर का निर्वाह नहीं है, कोई मशीनरी। अन्न पानी से ही शरीर का निर्वाह नहीं है, और कोई मशीनरी भी कुछ समय उपयोग में ना लाई जाए वह भी अपना कार्य ठीक रूप से नहीं कर सकती। यदि हमारे शरीर के अंदर की मशीनरी जैसे सांस लेना, खून का चलना, हृदय गति का चलना, मुख्य बात यह है विचार करने की है। हमने जो कर्म करना है वह नियत कर्म, वर्ण आश्रम कर्म, शास्त्र को भली भांति विचार कर और कर्तव्य मानकर करना है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर को सर्वोत्तम शरीर बतलाया है। हमने आहार में, जैसे राणा जी कई बार बतलाते हैं, शराब मांस का सेवन ना करना, उदाहरण भी देते हैं। आहार में, विहार में, व्यवहार में, व्यापार में अच्छी मानवता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ऐसा कोई कर्म ना करें
जो पशु तुल्य और असुरी योनियों में गिराने वाला हो। इससे सावधान रहना मनुष्य का कर्तव्य है। उदाहरण के तौर पर व्यापार में लाभ व ब्याज अनुचित ना लें, विद्यार्थी को पढ़ाई और गुरु की सेवा में पूरी लगनता से काम करें, शुद्ध भाव रखें, डॉक्टरों को रोगी का ठीक करने में शुद्ध भाव, जैसे जरूरत पड़ने पर ही ऑपरेशन या टेस्ट वगैरह, अधिक धन के लिए मन में गंदा भाव ना हो, मन में ना रखना। श्री गीता जी की दिव्य प्रेरणा है, कर्म ना करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री सर, कृष्ण। बहुत बढ़िया। सर मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी। बंसल जी ने ये कहा है ना, कर्म ना करने से श्रेष्ठ है। इसमें इनको निष्काम कर्म करने पे ही जोर देना चाहिए था कि मनुष्य को हमेशा निष्काम कर्म करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म में तो कर्म नॉर्मली कर्म हो जाते हैं, तो निष्काम कर्म करने चाहिए। और सेकेंडली इन्होंने ये कहा कि अन्न वगैरह खा के शरीर का मतलब निर्वाह नहीं होता। अन्न से तो शरीर का निर्वाह होता है, लेकिन सिर्फ अन्न से नहीं, जैसे सांस लेना छोड़ना ये सब प्रभु के हिसाब से चलता रहता है। अन्न वगैरह तो हम अपने उससे खाते हैं, लेकिन जैसे सांस का आना जाना, हृदय का धड़कना और मतलब शरीर के अंदर जो अंग हैं वो जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो प्रभु की कृपा से सब चलता रहता है। इसीलिए हमें जो भी ये संसार में रह रहे हैं, एक दूसरे के हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ही कर्म करना चाहिए। जिस जिस फील्ड में है उस फील्ड में हम निष्काम कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पालन करते हुए करें। बहुत अच्छा। हाँ जी, अन्न पानी से ही, मतलब ये है भी अन्न पानी तो झूठ है, अन्न पानी से ही शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। मतलब अन्न जो है यहाँ एक प्रतीक के रूप में लिया गया है। ये इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अन्न से, हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जी के बगैर काम नहीं चलता जी, या बाकी वेजिटेशन के बगैर काम नहीं चलता। वो एक अन्न का मतलब है जो हम खाते हैं, खाए बिना हमारा काम नहीं चलता, सिर्फ ये कहने का भाव है। तो बाकी जो आपने निष्काम भाव वाली बात कही वो बिल्कुल सही है कि खाली कर्म करना, क्योंकि भगवान जी ने कहा कर्तव्य कर्म ना, कर्म किए बिना तो मनुष्य रह ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ तो करे। पर जो कर्म हमें करना है वो निष्काम भाव से करना है। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू। और जय गोपाल जी, आज आपने सारी बातें वही कही जिसके बारे में आप कहा करते हो कि आप लोगों का काम छुड़वाओगे। और एक और भी है, जैसे पेड़ पौधे हैं, उनको अपना कोई वो नहीं होता, हम उनको पानी देते हैं तो वो हमें फल देते हैं, और जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमें ऑक्सीजन लेते हैं। हम मतलब ये आपस में एक दूसरे के सहयोग का ही सर्कल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। कोई और कुछ कहना चाहे बिफोर वी गो टू बत्रा सर? कोई भी? प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर, प्रकृति का जो भी प्रकृति में जीव है, जो भी जड़ पदार्थ है, वो बेसिकली तो सिंबॉलिक है, हमें सिखाने के लिए। हर एक अंश जो है वो हमें कुछ ना कुछ तो सिखाता है। अब जैसे थोड़ी देर पहले आप ही बता रहे थे कि जैसे अगर अन्न उपजता है तो उसमें पूरा एक तरह से टीम वर्क होता है, पूरी सृष्टि इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर हम देखें, इंसेक्ट्स हैं या छोटे जीव हैं जो काम करते हैं, वो सिर्फ अपना काम करते हैं, उनको और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अनकंडीशनली। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई अर्थवर्म है वो जमीन के अंदर जाता है या बाहर आता है तो वो कुछ डिमांड नहीं कर रहा है किसी से। इसी तरह पेड़ पौधे अगर कुछ दे रहे हैं किसी को तो वो डिमांड नहीं कर रहे हैं किसी से भी। तो हमें प्रकृति के हर अंश से कुछ सीखना चाहिए। और अगर हम कभी थोड़ा ध्यान लगा के सोचे या कभी खाली फुर्सत के पलों में अगर पूरी सृष्टि के बारे में सोचे तो आई मीन आप अमेज्ड होंगे सोच कर कि इतना कुछ हमें मिला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने,
थैंक यू। हाँ जी राणा जी, जो आपने कहा है भाई जमीन में जो पौधा डालते हैं, आपने बिल्कुल एक बात बहुत अच्छी कही। एक केंचुआ खाद आती है, वो केंचुए छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमारे पौधे को बढ़ावा देते हैं, बहुत हमारा उनका सहयोग है। इसीलिए अब खाद भी उसी नाम से बना दी, भाई लोग लें तो लोगों को भी पता चले भाई ये जीव है कोई केंचुआ, नीचे जमीन में रहता है, जो हमारे पौधे को फलता फूलता करता है। बहुत ज्यादा उसका सहयोग है, बल्कि उसी की खाद, मतलब जैसे भी वैज्ञानिकों ने बनाई है कि नाम भी उसको उसी जीव का दिया है, केंचुआ खाद। हाँ जी, कोई और? चलिए, बत्रा साहब बहुत बहुत नमस्कार आपका। बहुत दिनों बाद आप आए, बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हुआ। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। सही बात है, बहुत दिनों के बाद आज ज्वाइन करने का मौका मिला। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आशु जी तो छोड़ती नहीं है, कभी कभी फोन कर लेती हैं और बिना मतलब के, कोई काम नहीं था वैसे ही याद आ रही थी इसलिए आपको फोन कर लिया। मैं समझ आता हूँ कि वो फोन जो है याद नहीं आ रही थी, वो गीता की क्लास में बुलाने का इनविटेशन है। और आज सुधा जी को सुना मैंने, वो आशु जी की जगह पे सबके श्लोक का वो कर रहे थे, एक दूसरे से बुलवा रहे थे। बहुत अच्छा लगा सारे कार्यक्रम में। शशि जी से भी कभी सुना कार्यक्रम। एक्चुअली घर में लेबर वगैरह लगी हुई है तो कुछ दिन से बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पा रहा था मैं। और वैसे ही तो बहाना है, मन हो तो फिर कर ही लेते हैं, नहीं तो इधर उधर के बहाने ढूंढते रहते हैं। कर्म जो है ये तो मेरा तो एक पेट सब्जेक्ट है, और मैं गीता की तरफ आकर्षण ही एक श्लोक की वजह से हुआ था कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म की महिमा के बारे में बताते हैं। और सही बात है कि कर्म निष्काम होना चाहिए, बिना किसी के किसी लालच के, बिना किसी दबाव के, और उसको कर्तव्य समझ के। जैसे बड़ा सही एग्जाम्पल आपने भी और इन्होंने दिया अपना जयगोपाल जी ने, केंचुए का। सारी उम्र वो नीचे से जाके मिट्टी खाता है और खाद बना के छोड़ देता है, जब उसकी डेथ होती है तो उसका शरीर भी खाद बन जाता है। तो यानी इससे बढ़िया निष्काम सेवा का जो है उदाहरण हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। मेरे एक मित्र हैं जैन साहब, वो बता रहे थे कि हम लोग जो हैं, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि दान 3 तरह का होता है। एक विद्यादान, अन्न दान, औषध दान। लेकिन मैंने उनको ऐड किया, मैंने कहा एक नामदान भी होता है। कहते वो कौन सा दान होता है अभी नामदान? मैंने कहा जब एक पेशेंट को 2 केले देते हुए 11 आदमी अपनी फोटो खिंचवा के अखबार में देते हैं, वो नामदान होता है। हम लोग बहुत सारे काम जो है, और स्पेशली पुरुषार्थ, ये धर्मार्थ के काम जो हैं, वो इस लालसा के साथ करते हैं कि या तो इसका हमको पुण्य मिलेगा, तो वो स्वार्थ आ गया, या कल अखबार में फोटो छपेगी, वो स्वार्थ आ गया, समाज में मेरी इज्जत होगी, वो भी स्वार्थ आ गया, तालियां बजेंगी, वो भी स्वार्थ आ गया। जो काम इन सब चीजों से हटके, चाहे छोटा सा ही काम हो, वो निष्काम कर्म की डेफिनेशन में आएगा। जो तालियों के लिए, अखबार के लिए, नाम के लिए धर्मार्थ काम किया गया, वो निष्काम भाव कर्म की उसमें नहीं आता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही मानना है। शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। कोई और? पहले एक बच्चा नया आया, मैं जरा इससे बात कर लूं। यस राधिका बेटा। Sir, I'm a new student too. Yeah, I have read that way. You have to wait for some time. Okay. Okay, sir.
Okay. प्लीज वेट। हाँ जी, इन श्लोकों पे और कोई कुछ कहना चाहे? नहीं तो आज समापन करते हैं। तो सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि मेरा जरूर, ख्याल जरूर। है कि मनुष्य के अलावा हर प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, हम कहते तो हैं कि वो वो सिर्फ अपना जो उनको वो मिला है जीवन, वो उसको पूरा करने के लिए आए हैं, मतलब वो भोग योनि है। हाँ जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिवाय मनुष्य के हर योनि के जो भी प्राणी हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी कुछ है, वो अपना हर कर्तव्य निष्काम करते हैं, सिवाय मनुष्य के कि हर चीज में हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं, हर चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है। हम इसमें मुझे भी शक था पशु तुल्य, इसमें मुझे भी शक था अपने आप में। बिल्कुल यही भाव मेरे थे। रियली मैं बोल नहीं पाई, आप बोल पड़े। रियली मनुष्य के सिवा बाकी कोई नहीं है सर। आप सुन लें जी, पहले उन्हें बोल लेने दें। हाँ जी। हाँ, बस मैं यही बोलना चाह रही थी कि हम अपने आप को, अब हम गीता के साथ अटैच हैं, हम गीता पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत लोगों से हमारी समझ थोड़ी बेटर, मैं डेफिनेटली कहूंगी कि हम उनसे एक सीढ़ी ऊपर है। हम अदरवाइज किस सीढ़ी पे हैं वो पता नहीं, पर उनसे हम एक सीढ़ी ऊपर हैं। उसके बावजूद भी कई बारी, अब जैसे मैंने कहा, हम उनसे एक सीढ़ी ऊपर है, मतलब मैंने अपने आप को कंपेयर किया ना उनसे। मतलब गीता पढ़ने का भी मैं अपना एक स्वार्थ रखती हूँ कि मैं तुम्हारे से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गई। तो ये चीज खत्म करना ही मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा निष्काम कर्म होगा, कि ये चीज भी खत्म हो जाए कि मैं थोड़ा अपने आप को बेटर समझने लगूं या करूं। मतलब इतना एक तो अभी भी लगता है, 5.5 ये भी नहीं होना चाहिए शायद। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे कहा आपने। हाँ जी रीटा बहन जी, आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? ये डॉक्टर साहब के जो भाव थे सर, यही भाव बिल्कुल मेरे भी थे कि वाकई नेचर के अलावा सर हम, नेचर हमारे साथ इतनी ज्यादा मतलब फेथफुल है। हम चाहे नेचर के साथ नहीं हैं, फेथफुल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नेचर हमारे साथ फिर भी फेथफुल है, फिर भी हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, किसी ना किसी रूप में हमारे साथ चल रहे हैं, जल है, सब कुछ है, हमें सब कुछ मिल रहा है, और सर हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही है कि सर इंसान जो है स्वार्थी है, रियली स्वार्थी है सर। बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली क्या है, नहीं है स्वार्थी, इंसान स्वार्थी है सर। सही कहा आपने, और सुनीता बहन जी ने बहुत अच्छे से रखा इस बात को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। समस्या क्या है कि जैसे भगवान जी ने इन श्लोकों में कहा कि हमारे वेदों में हर उस जीव के लिए कर्तव्य कर्म निश्चित है। अब मनुष्य जो है अकेला ऐसा प्राणी है। अब जैसे हम जीव जंतुओं की बात करें, जीव जंतुओं के पास भगवान ने दिमाग नहीं दिया, उनके पास विचार शक्ति नहीं है, उनके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। उन्हें जो कर्तव्य कर्म मिला हुआ है वो करते जा रहे हैं, तो उनका तो सृष्टि यज्ञ में अपना हिस्सा बदस्तूर जारी है। लेकिन मनुष्य के पास भगवान ने दिमाग दिया था इसलिए कि वो इस सृष्टि चक्र को और ज्यादा जो है प्रगतिशील बनाए। क्यों? वो अपने उसमें भगवान ने विचार किए, उसमें विवेक किया है। विवेक मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग इसलिए उसने एक्सप्लॉयटेशन के लिए किया, और ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि जो बाकी लोग हैं, बाकी जो प्रकृति के अंग हैं, वो अपना, अब सूर्य है, सूर्य सुबह उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है। हालांकि ये भी एक भ्रांति है, वो एक पार्ट में उदय होता है और दूसरे पार्ट में अस्त होता है, पर वो हमेशा उदय ही रहता है, चाहे वो किसी
पृथ्वी के एक हिस्से को प्रकाशित कर रहा हो या दूसरे को कर रहा हो। तो मतलब ये है कि हर प्रकृति का अंग अपने अपने तरीके से सुचारू ढंग से अपना अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है। और मनुष्य के पास भगवान ने शक्ति दी है, विचार शक्ति दी है कि वो इस सृष्टि कर्म को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। और वो नेक्स्ट लेवल क्या है कि इस अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाता है, उसे आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान कब होगा? जब वो कर्म योग को फॉलो करेगा। कर्म योग को फॉलो करेगा तो फिर वो आत्मज्ञान का अधिकारी होगा। तो इसलिए कर्तव्य कर्म करना बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार भगवान जी चेतावनी देते हैं कि अगर मनुष्य अपना कर्तव्य कर्म नहीं तो सृष्टि यज्ञ का हिस्सा ना हो करके एक चोर है या पाप करता है। तो बहुत अच्छी चर्चा रही आज की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ हम समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस अद्भुत चिंतन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण सर। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। राधिका बेटे, यस सर। आज आपने पहली बार ज्वाइन किया? यस सर, पहली बार ज्वाइन किया। आपका सेशन जो है ना वो आशु मैम लेती हैं इस टाइम वाला। आज आशु मैम को थोड़ा सा काम हो गया था तो वो बीच में छोड़कर चली गई थी। लेट मी कंफर्म के वेदर शी हैज कम बैक और नॉट। यू प्लीज वेट फॉर सम। ओके ओके सर। सर मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ। वंदना। यस सर। वेलकम बेटे। जरूर अभी एक मिनट में जरा आशु मैम से बात करूँ। ओके सर। हाँ बेटे, आप अपने अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं जो कर सकते जिनके लिए पॉसिबल है।
जो नए हैं खास तौर पे वे तो जरूर कर लें। वंदना। वंदना, यस सर। switch on your video. ओके सर। ओके, अच्छा। बेटा ऐसा है, आज आशु मैम तो आ नहीं, ठीक है? तो क्योंकि 2 बच्चों ने पहली बार ज्वाइन किया है हमारे यहाँ, तो मैं नहीं चाहता कि आज का सेशन खाली जाए। लेट मी शेयर अ स्टोरी विद यू। एक शॉर्ट स्टोरी मैं शेयर करता हूँ और उसके बाद हम ये सेशन खत्म करेंगे। तो आराधिका एंड वंदना, तो यू कैन ज्वाइन टुमारो अगेन। तो आज मैं सिर्फ स्टोरी सुनाता यस हूँ। सर। चलिए, आपने कालिदास का नाम सुना है? यस सर। क्या जानते हो कालिदास के बारे में? कुछ भी? कवि है। कवि हैं, ठीक है। और कुछ? वो बहुत अच्छी कविता लिख। ओके, एनीथिंग एल्स? किसी को भी पता होता? कालिदास जी ने संस्कृत के अंदर उनका संस्कृत साहित्य के अंदर बहुत नाम है। बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। जैसे मुझे एक याद आ रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास जी की रचना है। तो कालिदास जो थे, एक समय उन्हें अपने जो इंटेलिजेंस थी या वो विद्वान थे, इस चीज के ऊपर उन्हें घमंड हो गया। तो उन्हें प्राइड फील हो गया इस बात को लेकर, तो कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ संस्कृत का और मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये जब उन्हें अहंकार हो गया तो एक दिन वो कहीं जा रहे थे। तो आपको इतना तो ध्यान ही होगा कि पुराने टाइम के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्ट था वो आज की तरह इतना डेवलप्ड नहीं था। तो ना तो कोई मोटर गाड़ी थी, कार थी, बस थी, ट्रेन थी, इस तरह का कोई भी ट्रांसपोर्ट का हमारे पास व्हीकल नहीं थे। तो पहले जो आना जाना लगा रहता था वो बैलगाड़ी, घोड़े, घोड़ा गाड़ी या पैदल। अगर कोई व्यक्ति, किसी के पास थोड़ा बहुत धन होता था तो वो घोड़ा गाड़ी ले लेता था, घोड़ा ले लेता था। थोड़ा कम होता था बैलगाड़ी ले लेता था। अगर कुछ नहीं होता था तो पैदल यात्रा करते थे। कई कई दिनों में वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। एनी हाउ, अब वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी। देखा कि रास्ते में एक थोड़ी सी एजड लेडी थी, वो कुएं से पानी भर रही थी। जैसे अब हमारे यहाँ तो टैप खोलो और पानी आ जाता है, उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। पानी जाकर कुएं से लाते थे। तो सी हाउ प्रिविलेज्ड वी आर कि आजकल हम बटन दबाते हैं, हमारे सामने चीजें आ जाती हैं। और पुराने समय में जब लाइफ इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी, लोगों को अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज थी उन्हें पूरा करने के लिए भी काफी प्रयास करना पड़ता था, काफी एफर्ट करना पड़ता था। तो वो जो लेडी थी वो कुएं पर पानी भरने गई थी, अपने घर पर पानी ले जाने के लिए। तो कालिदास को जब प्यास लगी रास्ते में, तो उस कुएं पर जाकर उस जो लेडी थी
उनसे बोलते हैं कि माता मुझे पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य हो। वो जो लेडी थी वो कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिकॉज आई डोंट नो कि हु यू आर। तो आप अपना परिचय दो, मैं पानी जरूर पिला दूंगा। तो कालिदास कहते हैं कि मैं एक पथिक, पथिक समझते हैं क्या होता है? Anyone? पथिक किसे कहते हैं? बेटे बोलोगे नहीं तो फिर तो काम नहीं चलेगा। यस और नो बोलो। नो सर। ओके, नो इशू। पथ का पता है किसे कहते हैं? सर रास्ता। यस। तो पथ से पथिक बना। अब बताओ कि पथिक क्या हुआ, क्या हो सकता है? यू जस्ट गिव अ वाइल्ड गेस। हाँ, रास्ते में। नहीं बेटे, अब उसने कहा मैं पथिक हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? नाउन हो गया ना, वो रास्ते में नहीं हुआ। ट्राई करो फिर, कोई और ट्राई करे। सर क्या? पथिक बेटे, पथिक। अब गौरीशा ने बताया कि पथिक का पथ का मतलब है रास्ता। तो रास्ते से जाने वाला। एग्जैक्टली, बहुत सही। तो पथिक हुआ जो उस रास्ते पर जाने वाला हो, जैसे हम ट्रेवलर कहते हैं। ठीक है। तो कालिदास कहते हैं कि मैं एक पथिक हूं, प्लीज मुझे पानी पिला दीजिए। तो जो वो लेडी थी वो उसको जवाब देती है कालिदास जी को, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? यानी तुम राहगीर कैसे हो सकते हो, ट्रेवलर कैसे हो सकते हो? क्योंकि ट्रेवलर तो इस दुनिया में केवल दो है। कोई बता सकता है कौन कौन से हो सकते हैं? यस और नो बोल दिया करो। नो सर। ओके, नो सर। ओके, ठीक है। क्योंकि नो सर। ठीक है बेटा, कह रहे जो पथिक हैं या ट्रेवलर हैं वो केवल दो ही हो सकते हैं, और वो कौन है? सूर्य और चंद्रमा, सन एंड मून। क्यों? क्योंकि ये हमेशा चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। और कैन यू अंडरस्टैंड दैट? ये बात समझ आई? यस सर। कि चंद्रमा और सूर्य दोनों पथिक क्यों हैं? ये क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि पथिक का मतलब है जो रास्ते पर चलता हो। ये दोनों एक ऐसे हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो हमेशा चलते हैं, कभी रुकते नहीं। तो वो लेडी कहती है कि तुम पथिक कैसे हो सकते हो? क्योंकि पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा। तुम कौन हो? सत्य बताओ कि तुम ना तो सूर्य हो ना चंद्रमा हो, इसलिए सही ढंग से बताओ कि तुम कौन हो। तो कालिदास जो हैं वो जवाब देते हैं कि मैं मेहमान हूं माता, मुझे कृपया पानी पिला दीजिए। अब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन चेंज कर दिया। कालिदास जी कहते हैं कि मैं मेहमान हूं। मेहमान तो आप समझते होंगे कौन है? यस सर। यस सर। ओके, क्या होता है? क्या होता है? द गेस्ट। यस, द गेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं एक मेहमान हूं। तो अब वो लेडी कहती है कि तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? मेहमान तो संसार में केवल दो ही है। तो मेहमान कौन होता है? जो कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है। इज इट और नॉट? यस सर। यस सर। कभी भी हमारे घर में परमानेंट तो नहीं रहता। अगर जो परमानेंट रहता है वो उसे तो हम मेहमान कह ही नहीं सकते। नो तो सर। मेहमान जो
आए कुछ समय के लिए और फिर चला जाए। तो कहते कि तुम मेहमान तो नहीं हो। मेहमान कैसे हो सकते? दो ही मेहमान, पहला धन और दूसरा यौवन। और अब ये तुम्हें समझ आया धन और यौवन का मतलब क्या हुआ? सर धन का मनी। धन का मतलब वेल्थ और यौवन सर यौवन का। यौवन नहीं बेटे, यौवन। यौवन, ओके। यौवन मतलब जवानी, यूथ, ठीक है। ओके सर। जवान, धन और जवानी मेहमान कैसे हुए? अब ये तुम बताओ, कौन बताएगा? सर आपकी आवाज नहीं आई है, फिर से रिपीट कर सकते हो? क्या बोल रहे बेटे? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है, फिर से रिपीट कर सकते हो एक बारी? हाँ, जो लेडी थी उसने कहा जो मेहमान है वो केवल दो हैं इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर केवल दो मेहमान हैं। एक तो धन और दूसरा यौवन। धन का मतलब वेल्थ और यौवन का मतलब जवानी, यूथ। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों धन और जो यूथ है या जवानी है, ये दोनों मेहमान कैसे हैं, वो आपने बताना। सर क्योंकि आते हैं और फिर चले जाते हैं। यस सर। सर वो आते और चले जाते हैं। कि धन जो है मनुष्य के पास कभी भी टिकता नहीं है। कभी आ गया फिर चला गया, खर्च कर दिया हमने, फिर आ गया फिर चला गया, तो वो परमानेंट नहीं रहता। ऐसी जवानी, अब मनुष्य जब हमारा जन्म होता है तब हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर जवान हो जाते हैं। तो हमारी एज जो है हमेशा बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है आगे। हाँ, तो जवानी जो है हमारी, जब हम जवान होंगे उसके थोड़ी देर बाद बड़े हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद बूढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए जो जवानी है वो भी परमानेंट नहीं है, धन भी परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट हमारे रहते, ये दोनों में, ठीक है। यस सर। बेटे ये अपने आप को म्यूट कर लिया करो जब नहीं बोल रहे होते, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, थैंक यू। तो अब जब लेडी ने पहले तो कहा कि ना तो तुम पथिक हो, फिर कहा ना तुम मेहमान हो। अब जो कालिदास जी थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे, वो थोड़े से कहते ना, उनकी हवा थोड़ी सी तो निकल गई, पंक्चर हो गया। उनकी जो ईगो थी ना, ईगो थोड़ी सी पंक्चर तो हो गई। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, नहीं? जो लेडी के उनको वो ढंग से जवाब दे नहीं पाए। उन्हें जो लेडी थी वो ज्यादा समझदार निकली उनसे। तो अब फिर जब उसने, लेडी ने कहा कि तुम मेहमान नहीं हो, अब ठीक ठीक बताओ तुम कौन हो। तो वो पहले ही थोड़े से डाउन तो हो ही चुके थे। तो नेक्स्ट वो कहते कि मैं सहनशील हूँ, कृपया अब तो पानी पिला दें। सहनशील का मतलब कि मैं जो कुछ भी है सह लेता हूँ, एंड्योर कर लेता हूँ। सहनशील समझते हो ना तुम लोग? यस सर। यस सर। तो मैं सह सकता हूँ। तो अब जो लेडी थी वो फिर उसकी बात का जवाब देती हैं कालिदास जी की, कहती नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। फिर उन्होंने, लेडी ने जो था कहा कि सहनशील सिर्फ दो हैं। एक तो धरती, धरती क्यों कहा कि इस पर पापी और पुण्यशील, ठीक है। जो सिनर है वो भी यही है, जो अच्छा है यही है। इन दोनों का भार ये पृथ्वी जो है वो सहन करेगी। और जब इसको चीर कर, पृथ्वी को चीरते कैसे हम, जैसे हल चलाते हैं ना, हल चलाना समझते हो ना? जब हम धरती के अंदर कुछ बोते हैं, कुछ उसके अंदर क्रॉप बीजते हैं,
तो उसके ऊपर पहले उसको हल चलाते हैं, जैसे ट्रैक्टर चलाते हैं, कहते हैं अब तो हल चलाना नहीं रहा, अब तो ट्रैक्टर से उसकी बुआई करते हैं। तो हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्लीज कंटिन्यू एंड अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, और सुनते रहो। मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, तुम जहां से भी सुन रहे हो वहां से भी तुम्हें अच्छी लगी, डोंट वरी। कालिदास जी की कहानी है, तो बाकी फिर बच्चों से और से शेयर कर लेना या कल औरों से शेयर कर लेना, मैं अब कंप्लीट कर दूं इसको। तो उन्होंने कहा कि सहनशील तो दो ही हैं, पहली तो धरती जिसके अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग रहते हैं, और पृथ्वी जो है, जो अर्थ है हमारी मदर अर्थ, इट डजंट माइंड कि कौन कैसा है, फिर भी वो सबको आश्रय दे रही है, सबको जो अपनी गोद है वो सबको उतनी ही दे रही है। और फिर उसके अंदर जब बीज बोते हैं तो वो हमें खाने के लिए अन्न देते हैं। तो पहली तो धरती, उसने लेडी ने कहा कि जो धरती है वो सहनशील है, कुछ भी करते रहो वो सहती रहती है। और दूसरा सहनशील उसने कहा कि पेड़ है, कि आप उसके ऊपर पत्थर मारो तो वो आपको फल देता है। इससे ज्यादा सहनशील कौन होगा? आप अगर किसी के ऊपर पत्थर मारो तो वो क्या आपको कुछ देगा? आप किसी व्यक्ति के ऊपर पत्थर मारो तो क्या वो आपको देगा कुछ? यस और नो? वो उल्टी तुम्हें मारने का। परंतु देखो, पेड़ पे अगर फल लगा है और आप उसके ऊपर पत्थर मारो तो वो पत्थर नीचे टूट कर गिर जाता है। तो पेड़ पत्थर मारने पर भी आपको फल देता है। तो धरती और पेड़, इससे ज्यादा सहनशील कोई नहीं है। तो कहा कि तुम सहनशील भी नहीं हो, तो सच बताओ तुम कौन हो? अब जो कालिदास जी थे, वो उनकी बैटरी जो थी बिल्कुल डाउन हो गई, है ना। अब वो सोचने लगे कि मैं कहाँ फंस गया। तो अब उन्हें ये लगने लगा कि मेरा जो है, इस लेडी ने ना मेरी बैंड बजा रही है ना। तो कहते हैं कि अच्छा माते, मैं तो मूर्ख ही हूँ। अब वो कहाँ तो अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान समझते थे। कहते मैं तो मूर्ख ही हूँ, आप मुझे प्लीज पानी पिला दो। तो अब जब उसने कहा कि मैं तो मूर्ख ही हूँ, तो लेडी अब आगे फिर जवाब देती है, कहती मूर्ख तो केवल दो ही, पहला तो राजा। राजा क्यों मूर्ख है? कहते कि उसकी कोई भी योग्यता हो, यानी बिना क्वालिफिकेशन के अगर किसी को हमारा राजा बना दिया जाए, और हमारे देश में तो हमारे जो बड़ी परंपरा रही है, ट्रेडिशन रहा है, हमारे यहाँ पे जो नेता हैं ज्यादातर मूर्ख ही बनते हैं, है ना, अनक्वालिफाइड लोग बनते हैं लीडर। यू मस्ट हैव सीन, इज इट और नॉट? यस सर। यस। तो राजा, कहते मूर्ख तो राजा है जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के हम सबके ऊपर राज करता है। और दूसरा कहा जो उसके यहाँ पर दरबारी है। दरबारी मतलब जैसे जो उसका दरबार है राजा की, जो यहाँ हम अगर अपने लीडर की बात करें, जो उसके चेले हैं या चमचे हैं उनकी बात करें। अब चेले या चमचे जो होते हैं लीडर के, वो क्या करते हैं, लीडर जो भी कहे वो उसे कहे हाँ जी बहुत अच्छा कहा आपने, है ना। वो गलत बात भी कहता है तब भी कहेंगे ओ यस सर आपने बहुत बढ़िया बात कही। होता है कि नहीं ऐसे? यस सर। लेडी कहती है कि दो ही मूर्ख हैं, पहला तो राजा जो बिना क्वालिफिकेशन के भी हमारे ऊपर राज करता है, और दूसरा उसका चमचा जो राजा कुछ भी बोले, गलत बोले ठीक बोले, सबको यस सर करता चला जाता है। तो कह रही मूर्ख तो ये दो है। अब कहती तुम बताओ कौन हो? कह रही तुम मूर्ख भी नहीं है। तो अब जो था कालिदास जी जो थे वो बिल्कुल निरुत्तर हो गए, वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रहे। और जाकर वो जो लेडी थी उसके पैरों में गिर गई
कहते माता मुझे बख्श दे, बता दे, मैं कह रहे अभी मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, मुझे पानी पिला दो। तो वो जो लेडी थी वो कोई और नहीं, सरस्वती माता थी। सरस्वती माता, क्योंकि कालिदास को अभिमान हो गया था, वो उसका अभिमान खत्म करने के लिए उस जो ओल्ड लेडी का रूप धार के आई थी, ताकि उसका अभिमान खत्म हो सके। तो इससे स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। यस, सर हमें किसी का घमंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, कोई हमारे पास और किसी पर अपना रोब नहीं जमाना चाहिए। सर हमें अपने आप को ना ज्यादा अच्छा नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही। और कोई? तो हमारे पास, हाँ बेटे। सर मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। सर एक बार ना मतलब एक मतलब साधु था, माधव दास नाम था उसका, लेकिन बाद में वो फिर वो सिख धर्म का महान योद्धा बंदा सिंह बहादुर बन गया था। तो मैम उसको वो ना मतलब पहले जब साधु था तो बड़ा अभिमान करता था, लोगों को पहले को पलंग पे बिठा देता था, फिर उठा के पटक देता था और बोलता था मैं ही सबसे शक्तिशाली साधु हूँ। तो फिर मैम तो फिर सर एक दिन जब वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं, अपना सारा मतलब परिवार उनका जब शहीद हो जाता है, फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना अब दूसरी जगह कहीं जाकर आके लोगों का उद्धार करके आते हैं। तो फिर वो वहां पे नंदेड़ पहुंचती है, तो वहां का एक महान होता है चैत राम, वो उनसे कहता है कि गुरु जी यहाँ पे बहुत अभिमानी साधु रहता है, उसके डेरे में मत चले जाना। लेकिन गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं मैंने तो जाना ही जाना है, क्योंकि अगर वो इतना घमंडी है तो उसको बंदा बनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर उसको मतलब उसकी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए वो, वैसे तो मैं ये बोल नहीं सकता, पर हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने उनके प्रसाद बनाने वाले चूल्हे पर मांस पकने रखा था, जिससे फिर वो माधव दास था बहुत नाराज हो गया था और वो गुरु गोविंद सिंह से बोला था कि ये आपने अच्छा नहीं किया। तो उस पर गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि माधव दास तुमने भी कोई कम पाप नहीं कमाए, तुमने भी तो निर्दोष हिरनी को मारा था। जिसके बाद फिर उसकी आंखें खुली थी और उसने पूछा था कि अंतर्यामी आप कौन हैं? उसने बोले उन्होंने बोला कि तुम वही हो, कि मैं वही हूँ जिनको तुम जानते हो। तो वो बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। और फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो साधु, तुम अपना परिचय बताओ। तो फिर मतलब अब जब जैसा आपने कहा कि जब किसी देवते का एक देवता इंसान के सामने आता है तो इंसान उसके पैरों पे गिर जाता है, तो फिर वो उनके गुरु गोविंद सिंह के पैरों पे गिर जाता है और बोलता है कि गुरु जी आप मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं आपका बंदा हूँ। चलिए बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच बेटे, बहुत अच्छे। तो आज की जो हमारी कहानी थी उसका मतलब यही था कि हमें, हमारे पास कुछ भी है, चाहे पैसा है, चाहे कोई हमारे पास अकल ज्यादा है, हमारी पढ़ाई ज्यादा है, हमारी कोई अचीवमेंट ज्यादा है, हमने कोई बहुत सक्सेसफुल हैं, तो हमें किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही बेटे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर थैंक यू सर। बेटे सर जो आप क्लास जो कितने बजे शुरू होती है? बेटे मैं जो क्लास लेता हूँ ना वो तो 6 बजे लेता हूँ, और जो बच्चों की क्लास है आशु मैम लेती हैं वो लगभग 7:10 के आसपास लेती हैं। ओके सर। जहां आपका दिल करे आप ज्वाइन कर सकते हो, डोंट वरी। ये नहीं है कि आप किसी भी टाइम भी पता था इसलिए लेट हो गया आज मैं। कोई नहीं, नो इशू। चलिए थैंक यू, ओके, गॉड थैंक यू ब्लेस। सर।
Thank you, Thank you, sir. sir.